एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। क्या चीज़? हाँ, 4 गो बिंदु दिया हुआ है। इन बिंदुओं से बनने वाले जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि वो कौन से प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, हाँ, तो ये देखिए उसका पहला जो क्वेश्चन है ये है -1, -2 पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है 1, 0। तीसरा बिंदु है -1, 2 और चौथा बिंदु है -3, 0। ठीक, अब एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज बनाएंगे ये वाला। ठीक, बाद में पता चलेगा कि ये कैसा चतुर्भुज है। इसको मान लें बिंदु ए बराबर -1, -2। ये बिंदु बी 1 और 0। ये बिंदु सी -1 और 2 और ये बिंदु डी -3 और 0। देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? चारों भुजा ज्ञात करने के बाद से चेक करेंगे कि विकर्ण। अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हो गया तो कौन सा होगा चतुर्भुज? वर्ग हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्यों किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा उनके दोनों विकर्ण बराबर हो तो वर्ग नहीं होगा। चलिए, तो हम ज्ञात करते हैं। पहले लिखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है? पहला ज्ञात करना है भुजा ए बी ज्ञात करने के लिए इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1 कि इसको मान लें x2 y2। किसको मान लें? इसको मान लें क्या चीज़? x1 y1। ठीक, तो चलिए यहाँ से x2 माइनस x1 माइनस +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, अब प्लस उसके बाद से देखिए y2 कितना है? 0। अब माइनस y1 तो माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसे सब करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये होगा 2 का स्क्वायर और ये वाला 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 4 + 4 बराबर रूट अंडर 8। ये कितना हो जाएगा? 2√2। ठीक, अब भुजा BC ज्ञात करना है तो BC के लिए क्या करेंगे? BC के लिए x2 - x1। x2 कितना है? -1 सूत्र वाला माइनस और x1 1 तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। उसके बाद से प्लस है तो प्लस y2 कितना? 2 और माइनस y1 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट अंडर 4 + 4 बराबर रूट अंडर 8। बाहर निकालेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 2√2। अब भुजा क्या ज्ञात करना है? CD। तो CD के लिए देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है? C और D। -3 में से किसको घटाएंगे? -3 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस +1 का स्क्वायर। अब प्लस 0 में से किसको घटाना है? 2 को, तो 0 में से 2 को घटाएंगे। आगे क्या होगा? -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये भी माइनस से दूर रहेगा। -2 का स्क्वायर तो कितना होगा? रूट अंडर 4 + 4 बराबर रूट अंडर बाहर निकालेंगे 2√2। यानी कि अभी तक सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं। अब ज्ञात करेंगे AD। भुजा AD ज्ञात करना है तो AD में देखिए यहाँ पे कितना है? इसको मान लें x2 y2, इसको x1 y1। तो यहाँ से घटाना है ना। किस में से घटाएंगे? -1 में से -3 को घटाएंगे। -1 घटाना कितना है? -3। तो पहले तो घटा वाला चिन्ह है, अब माइनस घटाना भी है तो माइनस +3 का स्क्वायर प्लस ये देखिए y2 कितना है? -2। अब -2 में से घटाना किसको है? 0 का। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 + 4 बराबर रूट अंडर 8 बाहर निकालेंगे 2√2। अभी तक तो सभी भुजाएं बराबर है ठीक। उसके बाद से अब चेक कर लेना है विकर्ण बराबर है कि नहीं है। तो विकर्ण क्या होगा AC और BD। तो अब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण कौन कौन सा है AC है तो AC बराबर रूट अंडर AC क्या है रूट अंडर इसको मान ले x2 y2 इसको x1 y1 नहीं निकाल दे रहे हैं तो -1 और ये वाला -1 तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है 2 -2 तो देखिए पहले तो ये सूत्र वाला माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा बाबू रूट अंडर 0 का स्क्वायर अब +4 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा आंसर 4 चौके 16 का वर्गमूल 4। तो भुजा AC हो गया मतलब विकर्ण AC हो गया। अब देखना है क्या चीज़ BD विकर्ण BD। तो BD बराबर क्या होगा इसको मान ले x2 y2 x1 y1 x2 कितना है -3 x1 -1 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो बचेगा कितना -4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 16 का वर्गमूल 4 आएगा। यानी कि विकर्ण AC बराबर BD है और भुजा AB बराबर BC या BC बराबर CD या CD बराबर DA है। चारों भुजाएं बराबर है देख रहे हैं AB कितना है 2√2 BC 2√2 CD 2√2 और AD 2√2। तो सभी भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है तो क्या होगा वर्ग न होगा। तो बोलेंगे कि दिए गए बिंदुओं से जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या है वर्ग है। तो लिखेंगे वर्ग है आंसर। हाँ अभी इसका अगला देखना है जिनका जिनका ये वाला हो गया ये अगला क्वेश्चन इसी का लिख दे रहे हैं। छुआ का दूसरा ये बनाइए। पहला बिंदु है -3,5 हाँ दूसरा बिंदु है 3,1 तीसरा बिंदु है 0,3 और चौथा बिंदु है -1, -4। अब इसको चेक कीजिए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। बनाए इसको पहले क्या देख रहा है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। इसको मान लेते हैं A बराबर कितना -3 और 5 बिंदु -3 5 हो जाएगा और B कितना होगा 3,1 C होगा 0,3 और D -1, -4। अब हमें भुजा AB ज्ञात करना है तो AB बराबर रूट अंडर x2 -x1 x2 कितना माने 3 y2 1 तो ये हो जाएगा 3 अब माइनस +3 का स्क्वायर अब प्लस 1 अब -5 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा बाबू 3 3 6 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर तो ये कितना होगा रूट अंडर 36 अब प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा रूट अंडर 52 होगा। पहला हो गया AB। अब भुजा ज्ञात करना है BC बराबर क्या होगा देखिए ये B और ये C ये होगा x2 y2 x1 y1 तो x2 है 0 x1 3 तो 0 -3 का स्क्वायर और ये वाला 3 -1 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर तितरी के 9 और रूट अंडर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट अंडर 13। अब भुजा CD ज्ञात करना है तो CD बराबर क्या होगा ये वाला x2 y2 x1 y1 तो x2 कितना है -1 x1 0 का स्क्वायर अब प्लस
y2 -4 y1 -3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, -1 का स्क्वायर अब प्लस -7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49 जोड़ेंगे तो √50 हो रहा है। ठीक, अब भुजा AD ज्ञात करना है। तो AD बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला A और D, ये होगा x2 y2 x1 y1। तो x2 कितना है -1 x1 -3 और सूत्र का माइनस है और उसका भी माइनस है तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर अब प्लस कितना है -4। -4 में से कितना घटाना है 5 को, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होगा बाबू 2 का स्क्वायर अब प्लस -5 4 -9 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 2 दूना के 4 99 81 जोड़ेंगे तो 80 6 कि 85, हाँ 99 81 ये होगा 85। ठीक, अब अगला क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करके देखना है। और उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए तो कोई दो भुजा जोड़ने पे तीसरी भुजा नहीं ना आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए नहीं आ रहा है। ठीक, हाँ चलिए अब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे इसी का। अब विकर्ण क्या है बाबू, तो विकर्ण है AC, विकर्ण ज्ञात करेंगे AC। तो कौन कौन सा है A और C, तो ये होगा √x2 - x1 x2 y2 x1 y1। तो ये x2 कितना है 0 0 -3 तो माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। और ये वाला y2 कितना है 3 है तो 3 -5 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 के 9 अब प्लस 4 9 4 √13 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अलग विकर्ण कौन सा ज्ञात करना है, अब विकर्ण कौन सा BD ज्ञात करना है, BD भी ज्ञात कर लिया जाए। यहाँ पे x2 y2 x1 y1। तो x2 कितना है -1 x1 -3 का स्क्वायर अब प्लस y2 -4 सूत्र वाला माइनस, यहाँ पे 1 को घटाना है तो इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर अब प्लस, हाँ -1 और -3 मिलकर -4। और ये वाला बाबू -4 और -1 मिलकर -5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 50 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 6 11 और 2 1 3 3 1 4 √41। अब देखना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये वाला सबका आया है। अब देखना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है, बताएं कि क्यों चतुर्भुज नहीं है। तो चलिए देखना है कि आप एक कंसेप्ट पढ़े थे पिछले क्लास में संरेख वाला। ठीक, जब संरेख हो जाएगा तो त्रिभुज बनता है, नहीं बनेगा ना। जब संरेख हो जाएगा 3 बिंदु दिया रहे, तीनों बिंदु संरेख हो जाए तो त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। वैसे ही अगर कोई चतुर्भुज है, मान के चलिए कि ये वाला चतुर्भुज है। ठीक, और ये है A B C और D। अगर हम जोड़ें भुजा AB और BC को और आ जाए किसके बराबर AC आ जाए तो एक पोर्शन तो उड़ जाएगा, बचेगा क्या त्रिभुज बचेगा ना। तो यही देखना है कि क्या दो भुजा को जोड़ने पर एगो विकर्ण के बराबर तो कोई नहीं ना आ रहा है। अगर आ रहा है तो चतुर्भुज नहीं है, बराबर आ जाएगा तो चतुर्भुज नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन से भुजा चेक करें, कर लेते हैं √13 BC और AC को जोड़ लेते हैं √13 और √13। ठीक, भुजा BC क्या है यहाँ पे BC अब प्लस भुजा AC, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पे कितना है BC √13 और AC √13 जोड़ेंगे तो 2√13 2√13 को रूट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 4 × 13 13 चौके 52 √अंडर
52। कोई 52 है इसमें? देखिएगा कौन सा है, ए बी, यानी कि भुजा ए बी क्या है, रूट अंडर 52 है। और इन दो को भुजा को कौना कौना को, ए सी और बी सी को भी जोड़ रहे हैं तो 52 है, यानी कि दो को भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए यह क्या है, संरेख है। और जब संरेख होगा तो चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज नहीं होगा। तो इसीलिए लिखेंगे कि दिए गए बिंदु चतुर्भुज नहीं बना रहा, इसलिए यह क्या है, चतुर्भुज नहीं है। यह चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं है। छुआ का तीसरा नंबर देखिए बाबू, पहला बिंदु है 4,5, दूसरा बिंदु है 7,6, तीसरा बिंदु है 4,3 और चौथा बिंदु है 1,2। अरे चेक करें इसे, किसका किसका हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलाइए, पहला चेक करना है, देखना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है। तो पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, बाद में चेक होगा कि ये है कि नहीं है। भुजा ए कितना है, 4 और 5, भुजा बी 7,6 और सी वाला कितना, बिंदु सी कितना होगा, 4,3 और बिंदु डी 1,2। ठीक, ये हो गया। ए कितना, 4,5, बी 7,6, सी 4,3 और डी 1,2। अब हमें ज्ञात करना है कि भुजा ए बी कितना है। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 7, x1 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हाँ, यहाँ पे y2 6, y1 5, तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तितरी के 9 प्लस 1 रूट अंडर कितना हो जाएगा 10। ठीक, पहला भुजा ए बी। अब भुजा बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर x2 y2 x1 y1, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। ठीक, अब भुजा क्या ज्ञात करना है, सी डी। तब सी डी ज्ञात करेंगे, तो सी डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x2 कितना 1, x1 4 प्लस y2 2, y1 3 का स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो होगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, तितरी के 9 प्लस 1 रूट अंडर 10 हो जाएगा। ठीक, दो को तो भुजा बराबर हो गया। अब भुजा क्या ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है। तो ए डी बराबर रूट अंडर, देखिए बाबू यहाँ पर x2 y2 x1 y1, तो x2 कितना है 4 माइनस 1, तो ये होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और y2 5 y1 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर में रूट अंडर 18। ये क्या हो सकता है, 3√2। तो देख रहे हो यहाँ पर दो को भुजा आपस में बराबर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करेंगे। हाँ, तो चलिए विकर्ण क्या है, एसी है, ठंडा रहेगा। एसी क्या है, ठंडा रहेगा। आइए देखते हैं इसको। हाँ, तो एसी क्या है 4 माइनस 4 x2 4 x1 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। y2 कितना है 3, तो 3 माइनस y1 5 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा रूट अंडर 4 बराबर 2 होगा। AC हो गया। AC के बाद अब क्या BD ज्ञात करना है। तो BD में क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे देखिए, अरे इधर देखिए ना, इसको क्या मान लें x1 और इसको x2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस ये है y2 और ये y1, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 के 36 अब प्लस 4 चौके 16 रूट अंडर 52। सही है। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भुजा AB के बराबर क्या आ रहा है, भुजा AB के बराबर CD, AB के बराबर CD हो गया। उसके बाद भुजा BC के बराबर है AD। अब देखिए हमें रूल पता है कि जब किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं सर बराबर हो तो वह क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है। तो लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समान है बराबर है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया।